स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंग्लिश विद हसीब में। फ्रेंड्स, आज हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसको ग्रामेटिकल समझते हैं और वर्ड बाय वर्ड इसको ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश और ग्रामर को बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द टेस्ट, इम्तिहान। फिजिशियन चारक वाज अ ग्रेट टीचर ऑफ आयुर्वेदा। डॉक्टर चारक वास थे एक महान टीचर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक के एक महान क्या थे? अध्यापक थे, टीचर थे। हिज स्कूल वाज सिचुएटेड, उनका स्कूल था स्थित इन अ डीप, एक गहराई में यानी बीच में, फॉरेस्ट जंगल के यानी जंगल की गहराई में बीच में था। वियर जहाँ, इन्यूमेरेबल बेशुमार यानी बहुत ज्यादा, जिनको गिना ना जा सके। इनमेरेबल बहुत ज्यादा, बेशुमार। हर्बल प्लांट्स यानी कि दवाइयों के पौधे। एंड रूट्स और जड़ें ग्रू उगती थी। ये हमारा पास्ट सिंपल सेंटेंस है। यह है ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू, जिसका हम ट्रांसलेट करते हैं ते थे, ताथा, तीथी वगैरह से। यानी कि बहुत सारे जड़ें और प्लांट्स उगते थे। वंस एक बार, आचार्य चारक ने पूछा, कहा, हिज स्टूडेंट्स अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, टू फाइंड पाने के लिए, द प्लांट्स पौधों को, और रूट्स या जड़ों को, विच हैव जिनके पास यानी जिनमें नहीं है, नो यूज कोई इस्तेमाल की चीज यानी कि जिनमें कोई इस्तेमाल नहीं है, एज मेडिसिन्स दवाइयों के तौर पर। ऐसी जड़ों और रूट्स को पाने को कहा जिनका दवाइयों के तौर पर यूज नहीं होता है। ही गेव स्टूडेंट्स, उसने दिए स्टूडेंट्स को, छात्रों को, 30 डेज 30 दिन, तो खोज करने के लिए, द जंगल पूरे जंगल को यानी जंगल को खोजने के लिए 30 दिन दिए। स्टूडेंट्स डिस्पर्स्ड, फैल गए। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या है? फैल गए। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। फैल गए इन वेरियस डायरेक्शंस, मुख्तलिफ सिमतों में यानी कि चारों ओर सीमाओं में, सिमतों में, मुख्तलिफ, वेरियस मुख्तलिफ, अलग अलग, डायरेक्शंस सिमतों में फैल गए। सम फाउंड ग्रास, कुछ ने पाया घास। एंड थॉर्नी, और कुछ ने क्या पाया? कांटेदार। प्लांट्स पौधे। यूजलेस, जिनका कोई यूज नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये यूजलेस है। कुछ ने, ये फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। कुछ ने पाया घास और कांटेदार पौधों को यूजलेस। अदर्स स्क्रैप ऑफ ट्री, दूसरों ने नोच डाला ऑफ, इन दूसरों ने छील डाला। ट्री बार्क्स, पेड़ों की छालों को। एंड लीव्स, और पत्तियों को। विच वर नॉट यूज, जो यूज नहीं की जाती थी। ये हमारा पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। वर नॉट यूज्ड, जो यूज नहीं होती थी, की जाती थी, इन मेडिसिन दवाई में। यहाँ पर देखते हैं स्क्रैप्ड ऑफ, ये ऑफ वो वाला है जो इसमें डबल एफ आता है। ये स्क्रैप्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है छील डालना, खत्म कर देना। ट्री पेड़, बार्क्स का मतलब होता है पेड़ की छाल, जो पेड़ों की छालें होती है उसको बार्क्स बोलते हैं। और लिव्स बोलते हैं पत्तियों के। पत्तियों का नहीं, दूसरों ने छील डाली पेड़ों की खालों को और यानी छालों को और पत्तियों को। विच वर नॉट, जिनका, ये हमारा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो यूज नहीं की जाती थी इन मेडिसिन दवाइयों में। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 13th डे, 30वें दिन, स्टूडेंट्स रिटर्न, छात्र वापस आए। ऑल ऑफ देम हैड ब्रॉट समथिंग, उनमें से सब यानी ऑल ऑफ देम वो सब के सब हैड ब्रॉट लाए थे। ये हमारा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। हैड ब्रॉट लाए थे। ब्रिंग इज थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। वह सब लाए थे समथिंग कुछ ना कुछ, विद देम उनके साथ। बट लेकिन, वन स्टूडेंट एक छात्र, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, लौटा। रिटर्न की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में यूज हुई है। लौटा। एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ। एम्प्टी हैंडेड का मतलब है खाली हाथ। He had not been able to find any useless growth in the entire jungle.
ही हैड नॉट बीन, वह नहीं था। बीन बी की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनता है और एबल टू में अगर ये प्रेजेंट बन जाता है। देखो इसका ट्रांसलेट करते हैं। ही हैड नॉट बीन, वह नहीं था, एबल टू पाने लायक, यानी कि वो नहीं खोज पाया, टू फाइंड पाया, एनी यूजलेस कोई भी यूजलेस ग्रोथ पैदावार, कोई भी ऐसी पैदावार जिसका यूज ना होता हो, इन द एंटायर जंगल, पूरे जंगल में। आचार्य चारक अनाउंस, आचार्य चारक ने ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया, दिस स्टूडेंट हैज पास्ड द टेस्ट, ये छात्र पास कर चुका है, द टेस्ट, टेस्ट को इस छात्र ने टेस्ट पास कर लिया। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, इन द जंगल, जंगल में, दैट हैज नो मेडिसिनल वैल्यू, जिसमें ना हो कोई मेडिसिनल वैल्यू, यानी जंगल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। पूरे जंगल में हर चीज के अंदर मेडिसिनल वैल्यू मौजूद है। यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। हमें इससे क्या मोरल मिलती है, हम उसको देखते हैं। नो प्रोड्यूस, यानी कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है प्रकृति का, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, इन इज यूजलेस, जो यूजलेस हो, जिसका इस्तेमाल ना होता हो, यानी कि जंगल की कोई भी पैदावार ये प्राकृतिक पैदावार है, इसमें कोई भी यूजलेस चीज नहीं है। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और हम इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी इससे बेनिफिट होता है और आप इससे अपनी ग्रामर और इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं और एक यूनिक मेथड मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।